Hello, hello. Yes. Okay. Let us start now. See, yesterday what we have done, we have studied about what management, है ना? हमने क्या क्या पढ़ा था? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, राइट? वी हैव स्टडीड 3 लाइन्स, इफ यू रिमेंबर। पढ़ा सब लोगों ने? वेरी नाइस, गुड, कीप इट अप। हमने क्या 3 लाइन हमें याद रखनी थी कि मैनेजमेंट हर जगह पे होता है, ये तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद क्या देखा था? 3 थिंग्स क्या क्या थी? in every type of business organization, non-business organization and even in social life, right? तो ये हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग हियर कि मैनेजमेंट हम क्यों फॉलो करते हैं, बिकॉज वी वांट टू अचीव व्हाट, गोल, राइट? एंड थर्ड थिंग हमें क्या याद रखना था कि मैनेजमेंट करते हमें क्या यूज करना है, रिसोर्सेस यूज करने हैं। और रिसोर्सेस का एग्जाम्पल क्या था हमारे पास? मशीनरी, मटेरियल एंड मनी। क्लियर? ये 3 चीजें हमें किसके लिए याद रखी हमने? ये फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, इंट्रोडक्शन। किसके लिए है ये हमारा? इंट्रोडक्शन के लिए, राइट? तो ये हमने ऑलमोस्ट सारी चीज देख लिया था। ये हमें याद रखना है लास्ट वाला लाइन भी कि मैनेजमेंट के फंक्शन में क्या क्या आता है, राइट? पहले क्या करेंगे? हम प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज, देन स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट? सो दीज आर द 5 मेन फंक्शंस ऑफ अवर मैनेजमेंट। क्या क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी ये सीक्वेंस में ही आएगा ऑब्वियसली ना। पहले हम प्लान करते हैं। सपोज एग्जांपल ले लो कि हमने बिजनेस चालू कर दिया है, राइट? तो पहले हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे, फिर चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, सेट करेंगे। एग्जांपल लो कि हमने ये क्लासेस सेट किया, उतना नया क्लास है, हमने क्लासेस सेट किया। हमने पहले क्या किया? रूम देख लिया, बेंचेस को अरेंज किया, पहले प्लानिंग कर दिया क्या क्या करना है। उसके बाद हमने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या? अरेंज कर दिया, बेंचेस को सेट कर दिया, डिजिटल बोर्ड लगा दिया, कैमरा एंड एवरीथिंग इज सेट। तो हमने ये क्या किया? ऑर्गेनाइज किया, राइट? थर्ड थिंग क्या है कि सिंस वी आर रनिंग क्लासेस, व्हाट वी नीड? वी नीड रिसोर्सेज, यस, स्टाफ। टीचिंग के लिए लोग चाहिए, एडमिशन के लिए लोग चाहिए, तो ये क्या हो गया अपना? स्टाफिंग, राइट? कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या कि आप स्टूडेंट्स हो, आपको मैसेज करना है एवरी डे कि यू आर हैविंग योर क्लासेस टाइमिंग इज दिस टू दिस, लाइक दैट। आपका शेड्यूल रहेगा, आपके पेरेंट्स को कॉल करना है, फीस बतानी है, फीस की इंक्वायरी मतलब फीस लेनी है, देनी है, एवरीथिंग विल बी देयर। तो हर एक चीज़ हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे, राइट? कोऑर्डिनेशन किस में रहेगा? जो लोग यहाँ पे काम करते हैं या फिर इससे रिलेटेड है, वो सब कहाँ पे जाएगा? अपना कोऑर्डिनेशन में, राइट? एंड लास्ट पार्ट क्या है अपना? कंट्रोल, राइट? सपोज इफ यू आर मिसिंग लेक्चर्स 3 days कंटिन्यूसली विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, तो हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे, राइट? तो हम ये क्या कर रहे हैं? कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग? वी आर कंट्रोलिंग ओवर यू कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप क्लासेस क्यों नहीं आ रहे हो, ये हमें जानना पड़ेगा, राइट? बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। ओके, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे आपकी एक्टिविटीज को। गॉट इट? दैट इज व्हाट देयर इन योर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको इजी एग्जांपल से समझाने का ट्राई किया है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ यू दे हैव स्टडीड दिस डेफिनेशन? किसने किसने लर्न किया? रेज योर हैंड। पढ़ा है? पढ़ा है एवरीवन? पक्का? पढ़ा कि देखा भी नहीं? पढ़ा है पक्का? वेरी गुड, चलो यू शुड स्टडी एक्चुअली। दिस इज द स्टार्टिंग, वी आर गोइंग स्लोली। तो अब भी लर्न करोगे तो बाद में लर्न करने को तकलीफ नहीं होगा। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम लोग पढ़ा हुआ ना भूले, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं उतना रिवीजन लेते ही जाऊंगी कंटिन्यूअसली, बिकॉज आई नो द प्रिंसिपल्स, राइट? 3 4 7 ऐसे हम लर्न करते हैं ना, तो क्या होगा? हमें चीज़ें याद रहती है हमेशा। ओके, दिस इज द रिविजन पैटर्न। हम कैसे करेंगे? वी शुड यूज एन नंबर ऑफ लॉज, राइट? मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स है टू रिमेंबर द थिंग्स। हम क्या करेंगे? लॉज को फॉलो करेंगे, स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेंगे, सो दैट हमें क्या मिल जाएगा? तो इसका सोल्यूशन मिलता रहेगा, राइट? जो लर्न कर रहे हैं उसको रिटेन करना है। रिटेन का मतलब पता है? रिटेन करना मतलब क्या? उसको स्टोर रखना है यहाँ पे, नाही तर काय होतं पुढचं पाठ मागचं सपाट, असं नाही करायचं आपल्याला।
हमें क्या करना है, रिटेन करना है, मतलब उसको स्टोर करना है अपने माइंड में। और ये स्टोर कभी होता है जब भी हम क्या करेंगे, रिपीटेशन। देखो अभी भी आपको अगर हमने जॉनी जॉनी यस पापा चालू किया, तुम लोग को आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आ रहा है? रिपीटेशन। उसको हमने पढ़ा नहीं था, उसको हमने सुना था, बार बार सुना और लर्न हो गया। पढ़ने को आता था अपने को तभी? नो, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट, राइट? कि हमें क्या करना है, रिपीटेशन करेंगे उतना क्या होगा, हमें लर्न होता जाएगा। क्लियर है? चलो, सो नाउ विल जस्ट डिफाइन दिस। हमें और क्या याद रखना था यहाँ पे, दैट सम ऑफ टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, एंड इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स, राइट? स्पेलिंग याद रखना है, स्पेलिंग क्या है, PRINCIPLES, राइट? PAL बिल्कुल गलती से लिखना नहीं है। डन? चलो, नाउ वी जस्ट सी दिस डेफिनेशन अगेन। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रुथ और प्रपोजिशन। हमने डिवाइड किया है, राइट? पहले क्या याद रखना, इट इज व्हाट डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रुथ और प्रपोजिशन। नेक्स्ट, वो क्या करता है, दैट सर्व एज द फाउंडेशन। ये क्या करेगा, फाउंडेशन की तरह वर्क करेगा, राइट? फॉर व्हाट, फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और अ चेन ऑफ रीजनिंग, राइट? 3 पार्ट्स हो गए। क्या हो गया, फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन। उसके बाद क्या है, दैट सर्व एज अ फाउंडेशन। किसके लिए फाउंडेशन है ये, फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और चेन ऑफ रीजनिंग। क्लियर है, राइट? See, whenever you are writing definition, it should be written in inverted commas, always, right? और inverted comma कभी लगाना है, when you are sure that you are writing each and every word correctly. Even you cannot skip here or a. समझा? डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, डिट्टो होना चाहिए, कॉपी पेस्ट ही होना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। डन? ओके, यहाँ पे हमने मेन थिंग देख ली थी कि हमें क्या याद रखना है, कि डिवीजन ऑफ वर्क करना है एवरी टाइम, राइट? वी हैव जस्ट रिवाइज द थिंग व्हाट एवर वी हैव स्टडीड अर्लियर, दैट इज द माई मेथड। whatever we are studying in previous lecture, that thing we are going to revise in 10 minutes and then we'll move ahead every day, right? तो compulsory आपको पढ़ के आना है, because I want answers from you. Clear? चलो, now we'll see the next part, that is nature of principles of management. Just a second, I'll just pause this. Okay, so see, nature of principles of management. This question rarely come in the examination, but we have to study it, right? I'll just tell you क्या क्या याद रखना है यहाँ पे. See, management principles are formed to guide and influence the behavior of employees, right? तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, पहला कीवर्ड क्या हो गया, हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्यों बनाए हैं, टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस। किसको इन्फ्लुएंस करना है, बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। क्लियर है? देखो, आप जैसे क्वेश्चन पूछते जाओगे ना खुद से, वैसे आपको आंसर मिलता जाएगा, तो चीजें हमारे लिए और भी आसान हो जाएगी। ठीक है? सो व्हाट दे आर सेइंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या कर रहा है, दे आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। क्लियर है फर्स्ट स्टेटमेंट? नेक्स्ट, these principles insist on improving efficiency. Okay, wait, I'll just tell you कहाँ पे underline करना है, मैं just read कर रही हूँ, then you underline. ठीक है? These principles insist on improving efficiency of organizational resources in terms of profit. Now see, what we have to remember here, हमें क्या याद रखना है, ये principle किस पे focus कर रहा है, यहाँ पे इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। आपको यही वर्ड को हाईलाइट करना है, किसको हाईलाइट करना है, ओनली इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, राइट? किसमें एफिशिएंसी हमें इम्प्रूव करनी है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस, राइट? मतलब हमें याद क्या रखना है यहाँ पे, रिसोर्सेस ओनली। रिसोर्सेस कौन से होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के। यू कैन जस्ट डू दिस होल वर्ड या फिर सिर्फ रिसोर्सेस, राइट? नाउ सी हियर,
अगर कोई भी चीज का एफिशिएंसी बढ़ेगा तो क्या होता है, क्या मिलेगा हमें, प्रॉफिट मिलेगा। देखो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका अच्छा स्कोर आएगा ना। एफिशिएंसी कभी इंप्रूव होता है जब भी आपका क्या होगा, स्किल इंप्रूवमेंट होगा, नॉलेज इंप्रूवमेंट होगा, तभी क्या होगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल्स क्या कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी इंप्रूव होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का, राइट। और उससे क्या होगा, उससे अपना प्रॉफिट इंक्रीज होगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, profit. Clear? Next, this principle also focus on best coordination between superior, subordinate, and all the members of organization. Right? Now, coordination किसमें होना चाहिए, पहली बात तो ये सोचेंगे कि बिजनेस है तो बिजनेस में लोग रहेंगे। हमने लेवल्स पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर, 3 levels. Can you please name it? Yes, right. So 3 levels we have. Now in that case यहाँ पे वही बोला, superior मतलब क्या हो गया, subordinate मतलब क्या हो गया, all the members, rest of the people मतलब क्या हो गया, overall सब लोग, right. So what they are saying है कि principal किस पे focus करता है, coordination पे। coordination किस में करेंगे, लोगों में ही करेंगे ना, obvious है। तो ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन क्या याद रखना है हमें, कोऑर्डिनेशन। गॉट इट। देखो तो यहाँ पे हमने 3 चीजें सीखी। क्या करता है ये, गाइड एंड इन्फ्लुएंस करेगा किसको, बिहेवियर को, राइट। किसका बिहेवियर आएगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉइज का। सेकंड क्या याद रखना है, उनका एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, उससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड चीज क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है। मतलब 3 चीजें क्या क्या आ गई है, गाइड एंड इन्फ्लुएंस, देन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी, एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेशन, राइट। 3 चीजें याद हो गई। क्या क्या याद करना है, गाइड एंड इन्फ्लुएंस, देन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेशन। क्लियर। तो ये 3 चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, व्हाइल राइटिंग अवर आंसर वी कैन पुट दिस एज व्हाट, अवर इंट्रोडक्शन। गॉट इट, राइट। तो ये क्या हो गया, अपना इंट्रोडक्शन क्या याद रखा आपने, गाइड करता है। प्रिंसिपल क्या करेगा, गाइडलाइन देगा, राइट। बिहेवियर इन्फ्लुएंस करेगा, किसका, एम्प्लॉइज का। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि गाइडलाइन देगा तो अपने को समझेगा ना कैसे अपने को काम करना है, बराबर है। और तीसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन। डन, थ्री थिंग्स क्लियर। ओके, विल जस्ट गो अहेड। सी, the nature of management principles is given below. First क्या है, universal application, that we know. What is the meaning of universal, which is applicable everywhere. You can just note down there. ये क्या याद रखना है यहाँ पे, applicable to all या फिर applicable everywhere, easy to understand. इसका simple meaning क्या आएगा, applicable to all, ठीक है। तो ये आप वहां पे ऐड कर सकते हो। Now here, principles of management are universal in nature. मतलब पहला पॉइंट आपको मिल गया लिखने के लिए, फर्स्ट पॉइंट यू गॉट, राइट। सेकेंड, उसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स व्हाट, अप्लाइड टू ऑल। ऑल मतलब क्या, मैंने शॉर्टकट में क्या बोला, एप्लीकेबल एवरीवेयर। मतलब क्या, एप्लीकेशन हर एक जगह पे होने वाला है। तो कहाँ कहाँ पे होगा, अगेन सेम थिंग, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और नेचर, राइट। मतलब क्या, कौन से भी साइज का बिजनेस हो, कौन सा भी नेचर का बिजनेस हो, तो भी हम क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल ले लो, कोई शॉपकीपर है, उसका एक, आपको सोल ट्रेडर आपने पढ़ा था, उसका मतलब क्या होता है, 1 person, राइट। एक बंदा रहेगा तो भी वो बिजनेस ही रन कर रहा है, उसको भी काम ही करना है, राइट। तो वो क्या करेगा, वो भी ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, राइट। अभी इररिस्पेक्टिव का मतलब क्लियर हो गया है आपको, राइट। मतलब कोई भी चीज हो तो भी क्या होगा, ये प्रिंसिपल अपना फॉलो होने वाला है।
तो पहले लाइन में क्या याद रखा, यूनिवर्सल। उसका सेकेंड में अपन ने मीनिंग क्या लिखा, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स। टाइप्स मतलब कौन से टाइप है, ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा या छोटा, उसमें क्या होगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। समझा है, दो चीजें। थर्ड चीज, their results may vary and application may be modified, but this are suitable for all kinds of organization। अभी क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, वेरी एंड एप्लीकेशन में भी मॉडिफाइड, लेकिन क्या है, सुटेबल फॉर ऑल। अभी आई विल टेल यू कैसे इसको समझना है। सी, रिजल्ट वेरी होगा, आप जो प्रिंसिपल को फॉलो करोगे अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेगा ना, ऑब्वियस है ना। अगर आपने यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो किया, डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो किया, आप जो भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे अकॉर्डिंगली क्या होने वाला है, आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी हर एक कंपनी का सेम गोल है क्या, नहीं, सबका अलग अलग मोटो है, तो रिजल्ट क्या करेगा, हर एक का चेंज होगा। पहली बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन में भी मॉडिफाइड, मॉडिफाई कर सकते हैं ना हम लोग चीजों को, ऑब्वियसली ना। देखो कोई भी चीज है हम एज इट इज यूज करते हैं क्या, नहीं करेंगे, राइट। एग्जाम्पल ले लो कि दुपट्टा है, कोई स्टोल यूज करता है एज अ स्टोल, मतलब ढकने के लिए यूज करेगा, कोई एज दुपट्टा लेगा, उसका कोई अलग तरीके से ड्रेपिंग करेगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव, राइट। मतलब क्या कि कोई भी एक चीज है उसका हम 10 तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी मैंने बुक का यूज यहाँ पे क्या किया, टू होल्ड दिस, तुम लोग लिखने के लिए यूज करने वाले हो। तो व्हाट दे आर सेइंग हियर कि यहाँ पे हमारा फोकस क्या है कि जो भी एप्लीकेशन हम लोग करने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने तरीके से अपन उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, प्रिंसिपल विल बी सेम बट हम क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, चलो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हियर। अगेन सेम थिंग क्या बोला है, बट दीज आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वापस सेम स्टेटमेंट आया कि नहीं आया। नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग हियर, सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो यहाँ पे कीवर्ड कितने हो गए, विल जस्ट काउंट एंड विल रिपीट एवरीथिंग। ठीक है, पहला क्या हो गया, ये चलेगा क्या, नहीं चल रहा है, ठीक है, किधर है पेन, अच्छा ये वाला चल रहा है। वन, फर्स्ट क्या हो गया अपना, यूनिवर्सल। सेकेंड क्या याद रखना है, अप्लाइड टू ऑल, सेकेंड थिंग, राइट। उसमें क्या याद रखना है, ऑल क्या, ऑर्गेनाइजेशन, कैसा भी साइज या फिर नेचर हो तो भी होगा। थर्ड क्या याद रखना है हमें, रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, चेंज होगा ना, सेम रिजल्ट आएगा। मुझे बताओ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग everyone यूज सेम थिंग बट यू विल स्कोर डिफरेंटली, रिजल्ट वेरी करेगा कि नहीं करेगा, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, गॉट इट। चलो थर्ड क्या है, रिजल्ट में वेरी। फोर्थ क्या याद रखना है, मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसके लिए अपन बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स के लिए, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। डन, राइट। और पांचवा क्या है, एप्लीकेबल टू ऑल लेवल। क्लियर है, राइट। 5 कीवर्ड्स याद रखने हैं, आपके 5 स्टेटमेंट बन जाएंगे, उनके तो भी 4 बने, अपने 5 6 बन सकते हैं आराम से, राइट। वी कैन जस्ट सी नॉर्मली व्हेनेवर यू आर राइटिंग ना, हम स्मॉल स्मॉल स्टेटमेंट बनाएंगे तो भी चलेगा। उनकी कैसे, ये देखो यहाँ पे उसने एंड यूज किया ना, अपन विदाउट एंड अपना एक नया बन जाएगा स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो यू कैन जस्ट राइट हियर दैट वे कि प्रिंसिपल्स, रिजल्ट ऑफ द प्रिंसिपल में वेरी, ये अपना एक स्टेटमेंट हो जाएगा। देन अगेन दिस स्टेटमेंट इज डिफरेंट, अपन ये अलग स्टेटमेंट बना सकते हैं, राइट। तो 5 थिंग्स कीवर्ड मिल गए तुमको, राइट। अभी ये कीवर्ड आपको क्या करने हैं, बुक में लिख के लेके आने हैं। हाउ यू विल राइट, आई विल जस्ट टेल यू। व्हाइट बोर्ड कहाँ पे है, वेयर इज द राइट, अरे यार इधर मिलेगा, ये वाला किधर, ये वाला, ओके। ये क्या है भाई, ठीक है, चलो
So what I want to tell you is हमने क्या क्या पढ़ा. देखो ये कितना टच इफेक्टिव है. रेड लग रहा है तो भी उधर लिख रहा है नीचे. यूनिवर्सल राइट डैश करके लिखते हैं अपन. इफ यू रिमेम्बर स्टोरी आती थी लिखने के लिए, है ना, क्या बोलते थे उसको, आपको हिंट दिया जाएगा और हिंट से तुम लोग स्टोरी बनाओ. लाइक दैट हमारे कीवर्ड रहेंगे अभी, राइट. यूनिवर्सल हो गया. उसके बाद हमने क्या लिखा है, एप्लीकेबल टू ऑल, राइट. उसके बाद थर्ड क्या था, क्या था थर्ड, रीजन. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मॉडिफाइड. यस. देन क्या है, राइट. दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेम्बर. मतलब आपको रटना क्या है, ये रटना है. गॉट इट. यू आर नॉट सपोज टू रटा वर्ड स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नहीं याद करो. हम क्या याद करेंगे, सिर्फ वर्ड को याद करेंगे कि ये वर्ड में मुझे क्या याद रखना है, राइट. तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन में हमें क्या याद रखना है कि ये यूनिवर्सल है. पहले तो सेम कॉपी पेस्ट होता है ऑलवेज, राइट. तो एक स्टेटमेंट तो मिल गया हमें, राइट. तो उसके बाद क्या है, उसका मीनिंग क्या हो गया, एप्लीकेबल टू ऑल. अभी एप्लीकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे ना कि मैंने एक चीज अप्लाई की तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है. हिंट देखो, आई जस्ट टेल यू, लिंक लगाना है हर एक चीज का, राइट. देखो एग्जांपल ले लो कि आपने अगर मैगी को पानी में डाला है तो उसका रिजल्ट क्या है, अपन चेक करेंगे ना. विल चेक दैट. सेम थिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे. क्या करेंगे, एप्लीकेशन के बाद अपन क्या करते हैं, रिजल्ट को चेक करेंगे. अभी रिजल्ट को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं. यस, मुझे इंटरेस्ट है, मैं बटर डालूंगी उसमें. डाल दिया बटर, और क्या हो गया, पेरी पेरी डाल दिया. नंबर ऑफ थिंग्स ये ऑप्शन, राइट. तो मैगी क्या हो गया अपना, मॉडिफाइड हो गया, राइट. और ये सब लोग खाते हैं तो ये ऑल लेवल में हो गया. आई जस्ट वांट टू रिमेम्बर द पॉइंट. तो ये हिंट क्या है कि आपको लिंक लगाना है हर एक चीज का, राइट. तो यूनिवर्सल हो गया. देन एप्लीकेशन, उसका मीनिंग क्या हो गया, एप्लीकेबल टू ऑल. थर्ड क्या है, इसका रिजल्ट चेक करो. उसके बाद क्या करो, मॉडिफाई कर दो. लग रहा है कि रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है, उसको मॉडिफाई करो और भी अच्छा करो. फिर क्या है, एप्लीकेबल टू ऑल. डन. चलो अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे वापस, दिस इट विल कम. चलो आगे. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, आई होप. ओके. नेक्स्ट क्या है, जनरल गाइडलाइंस, राइट. अभी सी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस in tackling the organizational situations wisely as well as solving the problem, right. मतलब टैकल करने का मतलब पता है, सॉल्व करना. ट्राई टू सॉल्व द थिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, टैकल करना. ठीक है. सो व्हाट दे आर सेइंग हियर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड व्हाट, जनरल गाइडलाइन. मतलब अपने को क्या याद रखना है यहाँ पे, ये क्या दे रहा है, गाइडलाइन दे रहा है. गाइडलाइन किसके लिए दे रहा है, टैकल करना मतलब हैंडल करना, सॉल्व करना, राइट. मतलब हमें कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो हमें कौन गाइडलाइन दे रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल. इतना क्लियर है. देन टैकलिंग व्हाट, कोई भी सिचुएशन ना, किसको टैकल करते हैं अपन, सिचुएशन को ही टैकल करेंगे, राइट. कैसे करेंगे, वाइजली. वाइजली मतलब क्या, प्रॉपरली, राइट. उससे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली प्रॉपरली. वाइजली मतलब क्या कि सोच के समझ के हम जिसका डिसीजन लेते हैं उससे हम बोलते हैं वाइज डिसीजन. क्लियर. एंड एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, राइट. तो ये क्या करता है, मैनेजमेंट गाइडलाइन देगा. किसके लिए गाइडलाइन दे रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए गाइडलाइन देगा. खत्म. इतना याद रखो. क्या याद रखना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये क्या करेगा, हमें गाइडलाइन देगा. क्लियर है. डन. नेक्स्ट विल सी, दे आर नॉट रिजिड. यू नो द मीनिंग ऑफ रिजिड. ओके, वी शुड रिमेम्बर. रिजिड मतलब क्या, कि जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो रिजिड होता है, राइट. जो फ्लेक्सिबल है वो क्या हो गया, नॉट रिजिड, राइट. फ्लेक्सिबल का मतलब पता है क्या, मतलब अपन चेंज कर सकते हैं चीजों को. एग्जाम्पल ले लो कि व्हाट यू कैन से,
यस, मॉडिफाई करना, दैट इज व्हाट फ्लेक्सिबल, है ना। कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल हो कि अभी एसी लाइट चला गया, है ना, लाइट चला गया है, देन टू वी आर स्टडिंग इन फैन लाइट, मतलब एसी बंद हो गया और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम क्या है, एडजस्ट हो रहे हैं हर एक सिचुएशन में। तो हम क्या हो गए, वी आर नॉट रिजिड, वी आर फ्लेक्सिबल। अभी समझा मुझे क्या बताना है, जो एडजस्टेबल रहेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, नॉट रिजिड, मतलब क्या, फ्लेक्सिबल। क्लियर है, डन। तो नॉट रिजिड का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। आपको ये रिजिड वर्ड लर्न कर लेना है। यू कैन राइट इन योर बुक, या फिर यू हैव टू डू वन मोर थिंग फॉर मी। अपन एक व्हाट यू कैन से लिखते जाएंगे वर्ड्स एज व्हाट यू कैन से वोकैबुलरी, है ना। वोकैबुलरी इज नीडेड ना, आपको लिखने के लिए क्या चाहिए, याद करना पड़ेगा वर्ड्स को। इफ यू रिमेम्बर, आप मराठी मीडियम के हो सब लोग, तो शब्दार्थ तो तुमने देखा रहेगा, आपने बोला ना, वो बुक में एक छोटा बुक रहता है जिसमें मीनिंग आता है उसका, और अपन उसको लर्न करते थे बचपन में, 9-10 तक तो हमने किया ही है। छोटा सा इतना सा बुक आता था जिसमें मीनिंग था, उसका इंग्लिश में मीनिंग और उसका मराठी में मतलब, ऐसा आता था, राइट। तो आपको यही करना है, जितने भी नए वर्ड आपको लग रहे हैं ना, तो उसका वोकैबुलरी बनाते जाएंगे और एक दूसरे को पूछते जाएंगे। मतलब यू कैन जस्ट डू अमंग योरसेल्फ, दैट आई कैन डू बिकॉज आई हैव टू स्टडी, मतलब टीच यू आल्सो, बट ये आप खुद से इनिशिएटिव लेके करो, खुद के लिए करो, बिकॉज ये वर्ड आपको बार बार आएंगे, और ये कॉमर्स के वर्ड है और ये आपको सीखने ही है। टिल टी वाई दिस वर्ड लाइक दे आर गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन। तो एक बार समझ में आ गया तो अपन रट लेंगे तो खत्म हो जाएगा ना, राइट। तो डेली क्या करो, जो नए वर्ड आ रहे हैं ना उसको लिखते जाओ एक पेज पे, राइट, पीछे लिखते जाओ, ये तो बुक के पीछे लिखते जाओ, मीनिंग लिखो, और उसको क्या करो, यहाँ पे आके 5 मिनट रिवाइज करते जाओ। तो आपके लिए भी बेनिफिट है कि आपको ये याद हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। चलो, रिजिड का मतलब क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज which management principles are to be applied depends upon the situation, size and nature of organization. Now what they are saying here, कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये बहुत सारे हैं, राइट। तो कौन सा प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है, ये किस पे डिपेंड है, सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आई टेल यू अराउंड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं। तो ये 14 में से, सॉरी, हम कौन सा फॉलो करेंगे ये हमें पता होना चाहिए ना। नॉर्मल बात ले लो, सोल ट्रेडर है, राइट, तो वो डिवीजन ऑफ वर्क करेगा क्या, खुद को ही करना है सब, तो वो ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, राइट। तो वो अलग अलग दूसरे जो भी 14 है उसमें से कोई भी तो वो फॉलो कर सकता है ना, राइट। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हियर कि वी आर हैविंग n नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स, उसमें से हमें कौन सा चूज करना है, ये किस पे डिपेंड है, दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, कि कौन सी सिचुएशन है, साइज ऑफ बिजनेस कौन सा है, एंड नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है। क्लियर है, राइट, कि कौन सा प्रिंसिपल कहाँ पे फॉलो करना है, ये किस पे डिपेंड है, सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। रिपीट, किस पे डिपेंड है, सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। यस, एग्जाम्पल दिया है, सी फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of the organization. You know the meaning of fair remuneration? Fair remuneration मतलब क्या, fair का मतलब पता है क्या, proper, right? Example ले लो कि 2 people are there who have done TY BCom, 2 BCom के बच्चे हैं, right? लेकिन एक मेरा रिलेटिव है और एक मेरा रिलेटिव नहीं है, ओके, लिसन प्रॉपर्ली। नाउ जो मेरा रिलेटिव है, आई एम गिविंग दैट पर्सन 20,000, जो रिलेटिव नहीं है उसको मैंने 15 दे दिया, फेयर हो गया, नहीं हुआ ना। ऑब्वियसली दोनों टीवाई वाले बच्चे हैं, दोनों फ्रेशर्स हैं, तो आई शुड नॉट बायस, उससे हम कौन सा वर्ड बोलते हैं, बायस। बायस का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं उनमें, क्या बोल, अरे भाई, हम उनमें क्या करें, भेदभाव। यस, वेरी गुड, गुड वर्ड। हम क्या करें, भेदभाव करने का नहीं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने का
देखो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, बराबर है। इफ आई एम टीचिंग यू, मैं जस्ट एक को ही पढ़ाऊंगी, देख के चलेगा नहीं। आई शुड लुक एट एवरीवन, जितने लोग क्लास में है सब पे मुझे फोकस करना है ना, कि एवरीबडी शुड अटेंशन, लाइक दे शुड पे अटेंशन इन अ प्रॉपर मैनर, राइट। तो व्हाट दे आर सेइंग है कि एग्जांपल क्या दिया है, फेयर रेम्युनरेशन। अभी रेम्युनरेशन फेयर देने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा हमें, नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो उतना पैसा देगा क्या। एग्जाम्पल ले लो कि कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। एग्जाम्पल, आप अगर बदलापुर में काम करोगे TY BCom होके और आप मुंबई जाओगे, पगार कितना ज्यादा मिलेगा, सैलरी कहाँ पे ज्यादा मिलेगी, मुंबई में। ऑब्वियसली ना, समझा डिफरेंस क्या है, क्योंकि इधर के लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन उतना है ही नहीं कि वो तुमको सैलरी दे। व्हाट इट, क्लियर है, पक्का, डन। तो ये एग्जांपल क्लियर हो गया। नाउ विल काउंट हियर ऑल द थिंग्स, राइट। पहला क्या करता है, ये गाइडलाइन देगा, किसके लिए गाइडलाइन देगा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सेकंड हमें क्या याद रखना है, अरे सॉरी, सेकंड हमें क्या याद रखना है, ये क्या नहीं है, इट इज नॉट रिजिड, मतलब क्या, इट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। थर्ड क्या है, कौन सा प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे, ये किस पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, साइज एंड नेचर, ये हमें याद रखना है, राइट। डन। कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे, ओनली 3। एग्जाम्पल यू हैव टू राइट, एनी एग्जाम्पल यू कैन राइट, समझा है। जहां पे एग्जाम्पल दिया है, एंड वन मोर थिंग, वेनेवर यू आर राइटिंग एग्जाम्पल, कैसे लिखना है, नए लाइन में लिखना है ऑलवेज। ओके, हाउ यू राइट, कैन यू प्लीज टेल मी। अरे यार ये कौन है, ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, हाउ यू राइट द एग्जाम्पल। ओके, मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया, क्या था अपना पॉइंट, वापस आ गया, जनरल गाइडलाइंस हो गया। हाउ यू राइट, यू राइट फ्रॉम हियर और यू राइट फ्रॉम हियर और यू राइट फ्रॉम हियर। अब कैसे लिखते हो, यहाँ से लिखना है। इफ यू आर नॉट राइटिंग लाइक दैट, यू स्टार्ट राइटिंग लाइक दैट। मतलब क्या, कि जनरल गाइडलाइंस लिख के ये लाइन को छोड़ दो, बराबर। नेक्स्ट लाइन में कहाँ से चालू करना है, जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं से हम लोग चालू करेंगे। Got it? That is the perfect way of presentation. Then हमने यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये 3 पॉइंट लिख दिया। वी डोंट पुट, लाइक नॉर्मली हम लोग ये नंबर्स नहीं डालते हैं, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि हमने अगर यहाँ पे सपोज ये एक लाइन हो गया फुल स्टॉप, ये सेकेंड फुल स्टॉप और ये थर्ड लाइन यहाँ तक आ गया। उसके आगे हम लोग फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, विल राइट हियर फॉर एग्जाम्पल। समझा है मुझे क्या बताना है। उससे क्या होगा कि उनको हाईलाइट होगा कि भाई मैंने एग्जाम्पल लिखा है। Got it? See how your paper is different from others, ये हमें बताना है। पेपर सब लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 12th के एग्जाम लिखने वाले हैं, बट हमें क्या करना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है। आंसर सबके सेम है, सब लोग एनसीईआरटी का ही बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई भी नया कुछ नहीं कर रहा है, तो हम कैसे अलग हो जाएंगे, थ्रू दिस, राइट। वन मोर थिंग, whenever we are writing any points, you have option, you can write in middle। यहाँ पे हमने लिख दिया नेचर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके आप सर्कल में एक डायग्राम बना दोगे, दैट विल बी मोर इफेक्टिव, राइट। ऐसा टाइम होता है, अपने पास टाइम होता है, यू शुड प्रैक्टिस लाइक दैट ओनली। आपको क्या करना है, डायग्राम्स बनाने हैं ऑलवेज, राइट। इफ यू आर राइटिंग पॉइंट, ये सर्कल बना के यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया, डायग्राम बना दिया, यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट हम लोग लिख देंगे। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, आपको जो आधा मार्क है ना, ये एक्स्ट्रा देने का सामने वाले का मन करेगा, ये देखिए। और क्या इंप्रेशन आता है कि दैट पर्सन नोज एवरीथिंग। गॉट इट। बिकॉज सी whenever we are checking the paper, हमारा साइकोलॉजी अलग होता है, राइट।
हम क्या सोचते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, वी डोंट नो ना, हमें पता है कि हमारे पास किसका पेपर आया है, वी डोंट नो, उस पे बार कोड है, हम क्या करेंगे, सिर्फ पेपर का प्रेजेंटेशन देखेंगे, राइट। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है, यू शुड हैव हैबिट ऑफ राइटिंग लाइक दिस, राइट। तो नेक्स्ट टाइम से वैसे ही लिखने का हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। क्लियर है। नॉर्मली ये हम लोग 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए करेंगे और वो क्वेश्चन ओनली 1 ही होता है, राइट। लाइक दैट वी आर गोइंग टू राइट। चलो नाउ विल गो टू द अगेन आवर पार्ट। ये क्लियर हो गया, जनरल गाइडलाइंस। नाउ थर्ड विल सी प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल्स कैसे बने हैं, थ्रू प्रैक्टिस एंड experiments, right? So the management principles are developed gradually with thorough research work, right? डेवलप कैसे किया हम लोग ने प्रिंसिपल्स को, वो कोई भी चीज ऐसे ही डेवलप होती है क्या, नहीं, राइट। हमें क्या करना पड़ता है, उस पर प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। तभी क्या होगा, वो पर्टिकुलर चीज डेवलप हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लो, आपको बीके आपका फेवरेट क्यों है, बिकॉज आप बीके को ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, ऑब्वियस है ना, क्योंकि उसमें नींद नहीं आती है, लिखना है, खुद से सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है वहां पे। ये आप क्या करते हो, सिर्फ सुनते हो, लिटिल बिट बोर भी हो सकता है, बट व्हाट दे आर सेइंग तो यही करना है। व्हाट दे आर सेइंग हम क्या करेंगे, थरो स्टडी करेंगे, राइट। मतलब क्या, डीप स्टडी। क्लियर है, right? So what they are saying here, the management principles are developed gradually with thorough research. Gradually मतलब क्या, slowly, right? ऐसा एक साथ कुछ डेवलप होता है क्या, नहीं होता है, slowly step by step। आप फर्स्ट से सीधा थर्ड में गए क्या, सेकंड के बाद अपन थर्ड में आए, वही है, हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वी गो। चलो, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम, राइट। हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्वियसली। नाउ आई एम ऑब्जर्विंग यू, right, your reactions, whether you are understanding or not. See, the way you are reacting on my things, I will make my mind कि मेरा ऑब्जर्वेशन रहेगा ना आप पे, कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, किसको कितना समझ में आ रहा है, दैट आई विल ऑब्जर्व, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, राइट। किसके लिए करेंगे, फॉर डेवलपिंग द प्रिंसिपल्स, राइट। प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। The results of such experiments have been developed as the principles after the practice in organizations, right? So what they are saying here, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, results of such experiments have been developed as a principle। मतलब क्या, हमने ऑब्जर्व किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, अगर वो प्रॉपर फॉलो हो रहा है तो उसको हम क्या बना देंगे, प्रिंसिपल। क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना है, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो उसमें पहला चीज क्या याद रखना है, प्रिंसिपल हम कैसे डेवलप करते हैं, थ्रू रिसर्च वर्क। रिसर्च करके हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स को डेवलप करेंगे, पहली चीज। सॉरी, सेकेंड हमें क्या करना है, डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन एंड उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। देखो एग्जाम्पल ले लो कि आपने साइंस पढ़ा रहेगा, राइट। कोई भी चीज हमें सोल्यूशन लेके आने तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, राइट, कि मुझे वही आउटपुट आना चाहिए, ओके। तो वो क्या है, अपना ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड चीज क्या है, कि जैसे ही हमारा रिजल्ट डेवलप हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, ये क्या हो गया, अपना प्रिंसिपल। क्लियर है। एग्जाम्पल ले लो, न्यूटन का जो लॉ था, या फिर ग्रेविटी है अपना, तो ग्रेविटी कैसे, लॉ कैसे आया, समझा आपको, ग्रेविटी का लॉ कैसे आया, नहीं पता, उसके सिर पे एप्पल गिरा, है ना, फिर उसको समझा कि अरे ये चीज मेरे सिर पे आके गिरी, तो उसने उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने पत्थर फेंक के देखा, एन नंबर ऑफ चीजें उसने एक्सपेरिमेंट की ना, फिर उसको फिक्स हो गया कि नहीं भाई, जो भी चीज फेंक रहे ऊपर वो क्या हो रहा है, तो वो क्या हो गया, लॉ बन गया ना, रूल बन गया अपने लिए।
वैसा ही वो क्या बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट रहेगा वो फाइनली क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। क्लियर? 3 चीजें याद रखनी है। पहले हम क्या करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। डेवलप कैसे करेंगे, रिसर्च से, राइट। तो हमें क्या याद रखना है कि हमें क्या करना है, डेवलप करना है। डेवलप कैसे करेंगे, रिसर्च से करेंगे। रिसर्च कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन प्लस, ऑब्जर्वेशन प्लस क्या करेंगे हम लोग, यस, ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो क्या होगा, हमने क्या किया, ऐसे रिसर्च किया और उससे हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, और जो रिजल्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ऐसे स्टेप याद रखेंगे तो इजी है ना। मतलब क्या किया, डेवलपमेंट करना है। किसका डेवलपमेंट करना है, प्रिंसिपल्स का। कैसे करेंगे, रिसर्च से करेंगे। रिसर्च कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से। ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, दैट विल बी डेवलप्ड वन, और उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल्स। क्लियर है, पक्का, अंडरस्टैंडिंग, वेरी नाइस, गुड गोइंग ना। ऐसे आपको लिखना है आपके बुक में। मैंने प्लस प्लस लिखा है, यू कैन जस्ट शो लाइक दिस एरो, मतलब ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, लाइक दैट। गॉट इट? चलो नेक्स्ट विल सी नाउ। आ गया फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्या, फ्लेक्सिबल मतलब पता है क्या, जो कैसे भी किधर भी मूव होता है। डांस स्टेप देखते हो आप, राघव, है ना, फ्लेक्सिबल है ना बहुत, दैट इज व्हाट। चलो अभी नाउ विल सी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा उसके पहले, हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये पहले भी पढ़ा है ना, सेम थिंग है। तो पहले हमें क्या याद रखना है, सेम कॉपी पेस्ट किया। फ्लेक्सिबल है तो पहला वर्ड हमारा क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। सेकेंड वर्ड क्या हो गया, इट कैन बी चेंज और मॉडिफाइड। नाउ थर्ड थिंग क्या हमें याद रखना है, मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल्स टू सूट द रिक्वायरमेंट। मतलब क्या, कि सूटेबल, इसका मतलब क्या है, सूटेबल, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। समझा है, वही उनको बताना है। नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग हियर, बिजनेस का सिचुएशन क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है, राइट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नीड। कैसे हम लोग करेंगे उसका, अकॉर्डिंग टू द नीड, राइट। तो हमें क्या क्या याद रखना है, आई जस्ट टेल यू, विल रिपीट अगेन। पहले क्या किया, ये फ्लेक्सिबल है, ये हो गया। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही यही है, इसका मतलब ही यही है कि ये क्या हो सकता है, चेंज या फिर मॉडिफाई अपन उसको कर सकते हैं। सेकेंड समझ में आ गया। थर्ड क्या बोल रहा है कि अभी उसको मॉडिफाई कौन करेगा, मैनेजर। कौन करेगा, मैनेजर। मतलब ये हो गया अपना फ्लेक्सिबल वाला पहला पॉइंट। उसके बाद आ गया मॉडिफाइड, उसके बाद क्या आएगा, मैनेजर क्या करेगा उसको, वाह लैग करा है बेचारा, इम्प्लीमेंट करेगा। कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओए ये हो गया तेरे को, ये क्यों ऐसे मेरे को तकलीफ दे रहे हैं। कौन सा था रे, ये वाला था ना, 16 वाला ना। अरे तेरा यहाँ पे ऐसा नहीं करना, कब चला गया, ऑलरेडी रिकवर्ड अनसेव कंटेंट फॉर यू, धन्यवाद। चलो ये मेरे हाथ की प्रॉब्लम है एक्चुअली, बताओ। चलो फ्लेक्सिबल में क्या क्या याद रखना था, पहला क्या है, ये फ्लेक्सिबल है मतलब क्या है, बोलते जाएंगे, चुप नहीं रहना है किसी को भी, सब लोग बात करेंगे मेरे से। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, उसको अपन क्या कर सकते हैं,
कैसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू, तो उसके बाद मैनेजर क्या करेगा उसको कैसे करेगा अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, राइट। देन बिजनेस की सिचुएशन क्या होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड। सिंपल, ऊपर का वापस नीचे कॉपी पेस्ट कर लिया, गॉट इट, राइट। इजी है, अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, समझ में आ रहा है। चलो विल जस्ट गो अहेड। बिहेवियरल इन नेचर, नाउ सी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, अकेला बंदा कुछ करेगा नहीं, बराबर है। तो मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, मतलब हम क्या करने वाले हैं, जो भी गोल रहेगा हम कैसे अचीव करेंगे, थ्रू अ ग्रुप, राइट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग। हम ऐसे प्रिंसिपल बनाएंगे जिससे क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन समझ में आ रहा है, लेकिन उसका मीनिंग समझा है, स्पेलिंग आ रहा है, स्पेलिंग। आई वॉन्ट यू टू लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो, बिकॉज आई हैव सीन पेपर, आई हैव रेड पेपर्स, 12th के पेपर मैंने चेक किए थे, दे आर डूइंग स्पेलिंग मिस्टेक टू, राइट। इनफ्लुएंस, इजी था ना। इन मतलब क्या, आई एन, फ्लू एंस, दैट इज हाउ यू शुड डू, राइट। चलो, तो ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करेगा, किसको इन्फ्लुएंस करेगा, ह्यूमन बीइंग को। So these principles control a group of persons and direct them to achieve the objective. Now, ये जो चीजें हमने अंडरलाइन की है, we just understand behavioral in nature. Behavioral nature मतलब क्या, कि कोई भी पर्सन है उसका हम लोग नॉर्मली क्या चेंज करना चाहते हैं, बिहेवियर, है ना। सी नॉर्मली इफ यू विल सी, इफ अ पर्सन एंटर्स इन, कोई भी बाहर का बंदा आ रहा है, अपना बिहेवियर चेंज होता है। इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, योर बिहेवियर चेंजेस, ऑब्वियसली ना। प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग हैं, तो हम एकदम प्रॉपरली कॉन्शियस होते हैं कि कोई देखेगा हमें, कैसे खड़ा रहना है, कैसे बिहेव करना है। मारामारी करते हैं अपन स्टेशन पे, नहीं करते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट वी नो हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ पीपल, राइट। तो वही वो लोग बता रहे हैं कि मैनेजमेंट में भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर। हमने कल देखा था कि वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, रिमेंबर, राइट। कैन यू प्लीज नेम इट, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, चलो याद आ रहा है, थैंक यू, आई लाइक इट। सो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, बिकॉज वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ पीपल विद, राइट। हर एक बंदा कैसे काम करेगा, ग्रुप में काम करेगा। तो पहला चीज हमें क्या याद रखना है यहाँ पे, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, राइट। वे ग्रुप एक्टिविटी है, तो हम क्या करेंगे, व्हाई वी आर वर्किंग इन अ ग्रुप, बिकॉज वी वांट टू अचीव अ गोल, राइट। हमें क्या अचीव करना है, गोल करना है, गोल अचीव करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, एक बंदा काम करेगा या फिर ग्रुप में काम करेंगे। विच वर्क इज डन मोर अर्लियर, ग्रुप वाला। तो हम क्या करेंगे, वी वांट टू अचीव गोल, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब इसका लिंक मैंने कैसे लगाया कि हमें क्या अचीव करना है, गोल अचीव करना है, इसके लिए हमने क्या कर दिया, ग्रुप में काम करना चालू कर दिया, राइट। ग्रुप ऑफ क्या रहेगा, ह्यूमन बीइंग, दैट इज नॉट टू से ह्यूमन बीइंग ही काम कर रहे हैं ना ग्रुप में, कि मशीन काम करती है, ह्यूमन बीइंग, डन। तो ये याद रखने का जरूरत नहीं है, क्या याद रखना है, गोल अचीव करना है, दैट्स इट, गॉट इट। दिस इज व्हाट सेकंड थिंग। नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग हियर, कि हमें क्या करना है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग, राइट। हमने क्या कर दिया, वी आर डिजाइनिंग आवर मैनेजमेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बीइंग्स, राइट। कि वो क्या करे, ह्यूमन बीइंग्स को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, राइट। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल ले लो, इफ आई एम टेलिंग यू, if you will score, if your attendance is 100% for this month, I'll give you one medal. जिसका 100% अटेंडेंस रहेगा उसको हम मेडल देने वाले हैं, राइट।
तो ये क्या हो गया, इन्फ्लुएंसिंग ना। मैंने ऐसा रूल बनाया कि जो क्या करेगा, आपको रोज आने के लिए लगाएगा, गॉट इट। जो आउट ऑफ स्कोर लाएगा टेस्ट में उसको मेडल मिलेगा। ये इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको पढ़ाई करने के लिए, गॉट इट। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हियर कि हमें क्या करना है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे डिजाइन करने हैं सो दैट वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा ह्यूमन बीइंग को, राइट। कि जो भी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग क्या हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे टू वर्क हार्ड। क्लियर? सो दिस प्रिंसिपल्स कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। ये क्या करता है प्रिंसिपल, कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्संस एंड डायरेक्ट देम। कंट्रोल करेगा एंड डायरेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा एंड डायरेक्ट करेगा, राइट। तो पहला ग्रुप एक्टिविटी, कौन करेगा ग्रुप एक्टिविटी, हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर व्हाट, फॉर अचीविंग गोल, राइट। कौन कौन रहेगा उसमें, ह्यूमन बीइंग रहेगा, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। अभी प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, ऐसे डिजाइन करेंगे जो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, किसको इन्फ्लुएंस करेगा, ह्यूमन बीइंग को। नाउ ये प्रिंसिपल्स और क्या करते हैं, कंट्रोल करेंगे एंड डायरेक्ट करेंगे, किसके लिए, टू अचीव द गोल। समझा है, दैट्स इट। तो हमें ये चीजें याद रखनी है। क्लियर है, डन, विल गो अहेड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। वी आर गोइंग सो लिटिल बिट मोर स्लोली, आई जस्ट फील सो, स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। चलो, नाउ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट, इफ यू रिमेंबर, समझ में आ रहा है। कॉज मतलब क्या, कारण, बराबर। इफेक्ट मतलब क्या, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या, कि कोई भी पर्टिकुलर चीज का दूसरे चीज पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। सो नाउ विल सी हियर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन, राइट। हम बिजनेस में क्या करते हैं, डिसीजन लेंगे, तो यहाँ पे अपना बेस क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दे डिटरमाइन कॉज एंड रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट, राइट। मतलब पर्टिकुलर चीज ऐसी ही क्यों हो रही है, उसका रीजन कहाँ से मिलेगा हमें, कॉज एंड इफेक्ट से, राइट। एग्जाम्पल ले लो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना अभी, कि आपको मेडल मिलेगा इफ यू विल स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। तो ये मैंने क्या किया, आपको मोटिवेट किया, राइट। मतलब आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ मैं, ओके। सो मैंने आपको मेडल देने का बात किया, तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, आउट ऑफ मार्क्स आएंगे, राइट। दैट इज कॉज। कॉज क्या हो गया अपने लिए, मेडल, राइट। और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, यू विल स्टडी हार्ड एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। गॉट इट एवरीवन। चलो, तो इसके एग्जांपल दिया है, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स हेल्प इन इंक्रीजिंग आउटपुट ऑफ द वर्कर्स और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। ये अलग है, ठीक है। दीज आर द टू थिंग्स। दिख रहा है क्या, ये मुझे ही नहीं दिख रहा है, कैन यू सी हियर, दिख रहा है ना, ओके। तो व्हाट दे आर सेइंग, एग्जांपल क्या दिया है, कि अगर हम किसी को क्या दे रहे हैं, गुड वेजेस एंड इंसेंटिव देंगे, तो वो बंदा क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा। ये उन्होंने बोला है कि उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द वर्कर। आउटपुट का मतलब पता है, राइट। आउटपुट का मतलब पता है क्या, नो, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटपुट, क्या, हाँ, आउटपुट मतलब रिजल्ट। देखो, आउटपुट मतलब क्या, कि कोई भी चीज आप काम कर रहे हो, राइट, तो आप कितना आपका बेस्ट दे सकते हो, कितना दे रहे हो, तो जो अपना आंसर आएगा, राइट, रिजल्ट है अपना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट, राइट। एग्जाम्पल ले लो, कि कोई एक बंदा है, वो प्रोडक्शन में काम कर रहा है, राइट। तो वो अगर दिन में 100 चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कैपेसिटी अपनी 150 की है, लेकिन वो 100 ही कर रहा है, तो अपन बराबर लेवल पे जा रहे हैं क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि अगर तुमने टारगेट कंप्लीट किया तो आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, 150 करके देगा ना अपने को, अंडरस्टैंडिंग, राइट। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजिंग द
सेल ऑफ प्रोडक्ट। जितना इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट है उतना क्या होगा, प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होगा। डोंट यू थिंक सो, राइट? कोई भी चीज है आपको कहाँ से समझती है, कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आया कहाँ समझते हैं अपने को, फ्रॉम वेयर वी अंडरस्टैंड, एडवर्टाइजमेंट, राइट? जितना इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट है उतना क्या होता है, सेल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा। क्लियर है, राइट? तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हमें क्या याद रखना है, पहला चीज क्या है, हम प्रिंसिपल्स का यूज किसके लिए करेंगे, फॉर टेकिंग द डिसीजन, राइट? और इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइनिंग द कॉज और द रीजन ऑफ पर्टिकुलर इफेक्ट। मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज का क्या इफेक्ट होगा ये हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। क्लियर है? फिर क्या दे दिया है, एग्जाम्पल, खत्म। क्या याद रखना है, उसको कुछ भी नहीं। डन। दो चीजें याद रखनी है, प्रिंसिपल का यूज हम किसके लिए करेंगे, फॉर टेकिंग द डिसीजन। अभी यहाँ पर डिसीजन कैसे याद रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, कॉज एंड इफेक्ट मतलब कोई भी चीज का किस पे क्या इम्पैक्ट होता है वो किस में आता है, उससे हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, राइट? ऐसे याद रखें। कैसे याद रखेंगे हम लोग, कोई भी चीज का किस पे क्या इम्पैक्ट करेगा उस पे अपना डिसीजन डिपेंड है, राइट? चलो, मतलब अगर कोई, ठीक है, आई विल नॉट गिव दैट एग्जांपल, इट इज छोटे बच्चों को बिगाड़ना नहीं है हमें, है? ओके, लिसन, इफ यू विल सी एनी पर्सन, राइट? आप कोई भी पर्सनालिटी ले लो, राइट? उसका इम्पैक्ट आप पे होता है, आप रील्स देखते हो, है ना? जो अच्छा लगा उसको अपन क्या करते हैं, फॉलो। व्हाट वी डू, फॉलो। हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब उसका आप पे क्या हो गया, इम्पैक्ट हुआ, इफेक्ट हुआ ना। रीजन क्या था उसका, गुड रील, राइट? वही उनको बताना है कि कोई भी चीज है तो हमने डिसीजन क्या लिया कि भाई मुझे उसको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है हम क्या करते हैं, क्यों, कंटेंट अच्छा है, फॉलो कर दिया, राइट? दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। चलो लास्ट पॉइंट देख लेंगे, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। मतलब क्या, जितने भी प्रिंसिपल्स अपने पास है हर एक का क्या है, इक्वल इम्पोर्टेंस है, राइट? तो वही पहला चीज वही बोल दिया है तो वो अपन स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्या है, दोज आर टू बी प्रैक्टिसाइज साइमल्टेनियसली to get the best result in the form of achievement of predefined goal। अभी यहाँ पे क्या याद रखना है आपको बता देती, हमें क्या करना है, हर एक का इक्वल इम्पोर्टेंस है तो हमें हर एक को यूज करना है, तो अपने को समझ में आ गया। लेकिन यूज कैसे करेंगे, साइमल्टेनियसली। कैसे करेंगे, साइमल्टेनियसली, एक साथ करेंगे क्या सबको, नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लाइक दैट विल डू, राइट? उसे हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली। ओके, टू गेट बेस्ट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्रीडिफाइंड गोल। सिंपल, मतलब हमें यहाँ पे क्या याद रखना था कि प्रिंसिपल्स को कैसे हमें यूज करना है, साइमल्टेनियसली, खत्म। उतना ही याद करना है। अगर साइमल्टेनियसली यूज करेंगे तो अपने को क्या मिलने वाला है, अपना गोल। हम प्रिंसिपल्स को क्यों यूज करते हैं ये तो पता है, मतलब हर एक चीज में अपना गोल तो आने ही वाला है, राइट? तो उनको वही बता। चलो नेक्स्ट विल सी, नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग हियर, if any specific principle is focused more and others are not followed with the same focus, then it affects the working of the organization, right? Now see what they are saying here. कोई एक प्रिंसिपल जो अपना फेवरेट है उसको अपन ने ज़्यादा फोकस किया और बाकी को अपन ने क्या किया, ज़्यादा फोकस नहीं किया है, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इट विल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनको क्या बताना है कि हर एक को कैसे इंपॉर्टेंस दो, इक्वल दो, किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा हमें करना नहीं है। क्लियर है? चलो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस। अंडरलाइन दिस वर्ड, क्या है ये, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस,
The nature of principles of management is not absolute like pure sciences. It is chemistry, mathematics, etc. With some modifications according to requirement. Organization need to apply the principles of management. I'll tell you. यहाँ पे क्या याद रखना है मैं आपको बता देती हूँ. शॉर्टकट में विल जस्ट सी. ये एक याद रखना है, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया, ये मोर एंड नॉट फॉलोड ये हमें याद रखना है. राइट. मतलब कोई भी ज्यादा या कम नहीं करना है. राइट. मतलब मोर और लेस ऐसे याद रखो यहाँ पे ये कीवर्ड. राइट. ये अपना थर्ड वाला हो गया, मोर और लेस वाला. राइट. उसके बाद फोर्थ क्या है, ये क्या है, सोशल साइंस है. इट इज नॉट साइंस. साइंस मतलब कि जो थंब रूल होते हैं उसमें क्या होते हैं, साइंस में होते हैं. राइट. ये क्या है, सॉरी सोशल साइंस है, मतलब हमें और भी चीजें उसमें ऐड करनी है. राइट. So the nature of principles of management is not absolute, मतलब परफेक्ट नहीं, इट्स नॉट प्योर साइंस. ये केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जैसा फॉर्मूला बेस नहीं है. ऐसा तो ऐसा ही आएगा, वैसे नहीं. हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. दैट्स इट. यही उनको बताना है. राइट. मतलब दैट इज अवर फिफ्थ पॉइंट और ये अपना सिक्स्थ पॉइंट. राइट. सिर्फ इतने पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो, देन विल ट्राई टू लिंक इट अगेन. फास्ट हो गया, अंडरलाइन कर लिया. चलो रिपीट. ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. हर एक को क्या बोल रहे हैं, मुझे आवाज आना चाहिए मुंह में, मेरा आवाज बड़ा है ना. हाँ. चलो पहला क्या है, हर एक को इक्वल इम्पोर्टेंस दो. किसको, प्रिंसिपल्स को. किसको देना है, प्रिंसिपल्स को. ये भी तो पता होना चाहिए भाई. फिर सेकेंड क्या करना है, प्रिंसिपल्स को हम कैसे फॉलो करेंगे, साइमल्टेनियसली. राइट. और कैसे हम लोग उसको लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द गोल्स. जैसे गोल अचीव करना है वैसे हम क्या करो, उसको यूज इम्प्लीमेंट करो. ठीक है. नेक्स्ट थिंग क्या है कि इफ वी आर फॉलोइंग वन प्रिंसिपल मोर एंड सेकेंड इज नॉट मोर फोकस, तो क्या होगा, विल नॉट अचीव अवर गोल. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, इट इज अ सोशल साइंस. राइट. these are the principles of social science. So the nature of principal management is not absolute like pure science. तो ये वर्ड आपको आपके डिक्शनरी में डाल देना है, absolute. राइट. मतलब क्या, इट्स नॉट अ प्योर साइंस, इट्स नॉट परफेक्ट. क्लियर. इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट. तो ये केमिस्ट्री वगैरह क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये प्योर साइंस. लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे. इसके लिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, सोशल साइंस. क्लियर हो गया. राइट. सो नाउ वी हैव डन विद दिस 7 पार्ट. अभी हम इसको क्या करेंगे, आई विल गिव यू द ट्रिक टू रिमेम्बर द थिंग्स. ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, वही ओके. नाउ यू हैव टू स्पेल इट. पहले क्या लिखना है, यहाँ पे लिखते जाएंगे ए बी सी एफ जी यू पी. ए बी सी एफ यू पी मतलब ए बी सी एफ यू गब. ए बी सी गब. ए बी सी एफ गब. यू टू रिमेम्बर. सी ये क्या है, ये क्यों याद रखना है, बिकॉज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वी शुड रिमेम्बर द ट्रिक टू रिमेम्बर द पॉइंट्स. राइट. सो इट्स योर चॉइस. आपको याद रखने से याद रख सकते हो, अदरवाइज आप जैसे लर्न करना है वैसे लर्न कर लोगे. बट आई वांट यू टू लर्न दिस थिंग्स. बस हमें लर्न करने से मतलब है. ठीक है. चलो नेक्स्ट विल सी सिग्निफिकेंस. वी डोंट हैव टाइम. कितना टाइम है, 6 to 7 minutes. Okay. So you can just revise the thing. We'll stop here.